बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडेज टॉपिक इज़ इम्यूनोकेमिकल टेक्निक्स। इस टॉपिक में हम इम्यूनोकेमिकल टेक्निक्स में जितनी भी टेक्निक्स आती हैं उनको डिस्कस करेंगे और एंटीबॉडी और एंटीजन का रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। सो डेफिनेशन देखते हैं इसकी इम्यूनोकेमिकल टेक्निक्स की। द टेक्निक्स विच आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन, characterization, analysis, optimization of protein, peptides and antigen antibody reactions। ऐसी टेक्निक्स जो कि आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन करती हैं प्रोटीन्स की, पॉलीपेप्टाइड्स की, और जो एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शंस होते हैं उन टेक्निक्स को हम कहते हैं इम्यूनो केमिकल टेक्निक्स। डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स होती हैं, लेकिन उससे पहले हम एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शन को देखते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शन को अगर हम देखें तो मैंने अपने जो पिछली वीडियो थी जिसपे आपको बताया था रिएक्शन के बारे में कि कैसे जो है वो एंटीबॉडी के साथ एंटीजन बाइंड करता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट कौन सी होती है, सारी बातें डिटेल में डिस्कस की थी। अगर आपने वो टॉपिक नहीं स्टडी किया हुआ तो आप वीडियो देख सकते हैं चैनल पे। एंटीजन जब बाइंड करता है एंटीबॉडी के साथ तो वो एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये जो पूरा रिएक्शन होता है इसे हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहते हैं। और अगर हम इस रिएक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसको देखें तो ये जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। मीन्स टू से जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो वापस टूट भी सकता है। जब एंटीजन बाइंड करता है एंटीबॉडी के साथ तो वो जो है वो दोबारा से उनका जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो टूट भी सकता है। और ये स्पेसिफिक होते हैं, मीन्स कि एक स्पेसिफिक एंटीजन जो है वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ ही बाइंड करता है, उसके अलावा वो किसी के साथ बाइंड नहीं करता। तो और जब ये दोनों बाइंड करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी और इनका जो कॉम्प्लेक्स बनता है या जो दोबारा टूटता है तो इनमें डीनेचुरेशन नहीं होती, ना एंटीबॉडी में होती है और ना ही एंटीजन में होती है। अब देखिए, जब भी कोई रिएक्शन होता है तो दो मॉलिक्यूल्स के दरम्यान कोई अट्रैक्शन फोर्सेस प्रेजेंट होती है, कोई इंटरेक्शन होता है और उसकी वजह से वो जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल बनता है हमारे पास, वो प्रोडक्ट हमारे पास आता है। तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स बनता है उनके दरम्यान में जो इंटरेक्शन होता है वो चार तरह के इंटरेक्शन होते हैं। एक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती हैं और वंडर वॉल फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं इनमें। और इसके बाद अगर हम देखें इनका रोल क्या है, हमने जो है एंटीजन के बारे में पढ़ा, एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ा, तो अब रिएक्शंस को पढ़े हैं तो इनका रोल क्या है बेसिकली। तो जब कोई भी एंटीजन बॉडी में इंटर होता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं। वो जो है वो बी सेल के साथ अटैच होता है, सरफेस पे एंटीजन अटैच होता है तो बी सेल जो होता है वो मैच्योर होते हैं, प्लाज्मा सेल्स बनते हैं, वो एंटीबॉडी को रिलीज करते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये है क्या बेसिकली, तो ये इम्यूनिटी डेवलपमेंट होती है इसमें। और अगर हम देखें इनका रोल देखें इसमें तो सबसे पहले तो इम्यूनिटी डेवलपमेंट होती है, और उसके अलावा जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसमें जो टिश्यूज़ की इंजरी होती है वो भी एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शन की वजह से होती है। और जब आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजेंस और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटीजन भी हम इसी रिएक्शन के थ्रू ही जो है वो कर पाते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजेंस और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटीजन्स। अब अगर हम देखें कि इम्यूनोकेमिकल टेक्निक्स के बारे में, तो जो इम्यूनोकेमिस्ट्री होती है उसमें हम केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं एंटीबॉडी एंटीजन के वो डिस्कस करते हैं। इम्यूनोकेमिकल मेथड जो होता है वो ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें यूटिलाइजिंग होती है हाई एफिनिटी ऑफ एंटीबॉडी फॉर इट्स एंटीजन, और ये डिटेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिवन प्रोटीन और एंटीजन इन टिश्यूज़ और सेल्स में। और अगर हम इसमें देखें तो ये जो इम्यूनोकेमिकल टेक्निक्स होती हैं ये क्यों की जाती है, जो मेथड परफॉर्म किया जाता है ये इम्यूनोकेमिकल एनालिसिस के लिए किया जाता है। जो हमने डेफिनेशन में देखा तो ये इम्यूनोकेमिकल एनालिसिस के लिए ये टेक्निक्स जो है वो परफॉर्म की जाती हैं ताकि जो एंटीबॉडी एंटीजन के रिएक्शंस होते हैं वो उनमें देखा जाए, उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाए। और ये जो सारे मेथड्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं डायग्नोस्टिक और क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट के लिए। जब कोई भी पेशेंट होता है, एक नॉर्मल प्रोटीन होता है उसमें म्यूटेशन वगैरह हो जाती है और जो भी एंटीजन होता है उसमें हम ये जो रिएक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं ये क्लिनिकल लेवल पे टेक्निक्स ये परफॉर्म की जाती हैं।
ताकि जो है वो आइडेंटिफिकेशन की जाए पैथोजन की जो पेशेंट के सैंपल में प्रेजेंट होता है उसमें। अब डिफरेंट टाइप्स है अमीनो केमिकल टेक्निक से। सबसे पहले जो है वो न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या हम इसे अमीनो प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं, एग्लूटिनेशन है, और अमीनो फिक्सेशन है हमारे पास, और अमीनो इलेक्ट्रोफोरेसिस और अमीनो एसिड। ये सारी जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट। न्यूट्रलाइजेशन में अगर हम देखें तो जब कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में इंटर होता है तो वो अटैच होता है बी सेल्स के साथ। बी सेल के साथ जब अटैच होता है तो बी सेल जो है वो एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करते हैं। जब एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होती हैं तो जब सराउंड कर लेती हैं एंटीजन को इर्द गिर्द से, तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं। जो भी एंटीजन होता है उसने जो अपना एक्शन परफॉर्म करना होता है हमारी बॉडी में वो नहीं कर पाता इस वजह से। तो जब एंटीजन को सराउंड करती हैं, मास्क की तरह सराउंड कर लेती हैं एंटीबॉडीज़, तो जो एंटीजन होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म होता है यहाँ पे। अब वो जो न्यूट्रलाइज एंटीजन होता है वो जाता उससे जो मैक्रोफेजेस होती हैं वो खा लेती हैं, और प्रोसेस कौन सा होता है, फेगोसाइटोसिस का होता है कि वो जो न्यूट्रलाइज एंटीजन होते हैं उन्हें खा लेते हैं, और जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अमीनो प्रेसिपिटेशन में अगर हम देखें तो जो एंटीजन का सोल्यूशन होता है वो मिक्स्ड करते हैं सॉल्युबल एंटीजन का जो होता है वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ के साथ एक जो डिज़ायर कंडीशन होती है, सूटेबल कंडीशन होती है, उस पर इलेक्ट्रोलाइट्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं, डिज़ायर टेम्परेचर होता है, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है एंटीजन और एंटीबॉडी का। और ये जो एंटीबॉडी और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है सॉल्युबल एंटीजन और स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ का, तो वो प्रेसिपिटेट बनते हैं, प्रेसिपिटेटिंग एग्रीगेट्स बनते हैं, और वो सेटल डाउन हो जाते हैं उस जो वेसल होता है उसमें। तो उसको जो सारा प्रोसेस होता है इसे हमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या अमीनो प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। लेकिन अगर वो प्रेसिपिटेट्स ना बने तो वो फ्लोट करते हैं। फ्लोट अगर करें तो हम कहते हैं फ्लोकुलेशन, टर्म को कहते हैं जब वो फ्लोट करता है तो फ्लोकुलेशन। और जो अमीनो प्रेसिपिटेशन है ये दो तरह की होती है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स होती है। सिंपल में अगर हम देखें तो रिएक्शन ऑफ वन एंटीजन एंड एंटीबॉडी, मतलब एक एंटीजन जो है वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है तो वो सिंपल रिएक्शन होगा, सिंपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो डिफरेंट मतलब मैनी रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं इसमें। अमीनो प्रेसिपिटेशन में हम नेक्स्ट देखते हैं जोन फिनोमेना डिस्कस करते हैं। देखते हैं जोन फिनोमेना में हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कैसे कहते हैं। यहाँ पे हमने टेस्ट ट्यूब्स ली हैं, 6 टेस्ट ट्यूब ली हैं जिसमें एंटीबॉडीज़ का जो है वो सॉल्वेंट ये हम कहते हैं सोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट है। सीरीज ऑफ टेस्ट ट्यूब विद सेम अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज, स्पेसिफिक जो एंटीबॉडीज़ हैं वो सेम अमाउंट है, सारी टेस्ट ट्यूब जो है वो सेम है, और इनमें जो एंटीबॉडीज़ की अमाउंट है सोल्यूशन की वो भी सेम है। अब इसमें होगा क्या कि हमने रिएक्शन करवाना है एंटीबॉडीज़ और एंटीजन का। अब रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे तो सिर्फ एंटीजन ही प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी से प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ पे रिएक्शन करवाना है एंटीजन इसमें ऐड करेंगे। अब एंटीजन किस तरह ऐड करेंगे, यहाँ पे 6 ट्यूब वेसल्स हैं, तो टेस्ट ट्यूब्स हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे कि जो फर्स्ट है यहाँ पे हम एंटीजन मतलब फॉर एग्जांपल हमने अगर यहाँ पे एक एंटीजन ऐड किया या कुछ अमाउंट ऐड की एंटीजन्स की, तो उससे नेक्स्ट में उसका ऑर्डर इंक्रीज कर देंगे, यहाँ पे जितनी थी उससे ऐड अप करके ज़्यादा जो है एंटीजन का सोल्यूशन जो है वो ऐड करेंगे। add increasing amount of antigen in series of test tube in which same amount of antibodies solution is present। so सब में हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे फर्स्ट में जो है वो थोड़ा कम था, नेक्स्ट में थोड़ा ज़्यादा ऐड किया, फिर उससे ज़्यादा, फिर ज़्यादा, और लास्ट तक आते आते ज़्यादा मतलब ऐड कर दिया हमने सोल्यूशन, पिछली की मुनास्बत से ज़्यादा ऐड किया। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि जो मैक्सिमम प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, हमने बात की कि जो सॉल्युबल एंटीजन्स हैं वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स के साथ जब रिएक्शन करते हैं वो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं और वो सेटल डाउन कर जाते हैं, और वो हमारे पास जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें
तो जो मैक्सिमम प्रेसिपिटेट बनेंगे वो ये जो मिड वाली टू टेस्ट ट्यूब्स हैं इसमें बनेंगे। अब इसमें ये यहाँ पे क्यों बनेंगे ये देखते हैं कि जब मैक्सिमम प्रेसिपिटेट्स कैसे बनते हैं, जब ज़्यादा एंटीबॉडीज जो है वो बाइंड करती हैं एंटीजेंस के साथ। तो यहाँ पे आपके माइंड में ये आ रहा होगा, तो सबसे ज़्यादा तो जो है वो अमाउंट इन दोनों वेसल में थी या इसमें थी, तो यहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम प्रेसिपिटेट बनना चाहिए, तो यहाँ पे क्यों नहीं बने? तो इसकी रीज़न हम आगे डिस्कस करते हैं इस ग्राफ में। इस ग्राफ में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो ग्राफ है यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे देखा है कि जो हम इंक्रीजिंग अमाउंट ऐड करें एंटीजन्स की, और वाई एक्सिस पे हम जो एंटीबॉडी और एंटीजन के प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं वो हैं। और यहाँ पे अगर आप ग्राफ देखें, ये जो ग्रीन कलर में आपको शो हो रहा है तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। स्टार्टिंग में जो है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता है, मैक्सिमम लेवल पे जो है मिड में आता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो डाउन चला जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो फर्स्ट, अब हमने यहाँ पे वेसल्स हैं, टू वेसल्स में हम डिवाइड करते हैं, पहले टू वेसल्स, दरमियान वाली टू और लास्ट वाली टू। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले जो टू वेसल्स हैं इनमें एंटीजन की जो एंटीबॉडीज़ की अमाउंट थी वो ज़्यादा थी एंटीजन के मुकाबले में, एंटीजन कम थे और एंटीबॉडीज़ ज़्यादा थी। तो यहाँ पे ये जो है वो प्रो जोन है और इसको हम कहते हैं एंटीबॉडी एक्सेस जोन। और ये जो दरमियान वाला जोन है जो हमारे पास मैक्सिमम प्रेसिपिटेट जहाँ पे बने थे उसे हम इक्वलेंस जोन कहते हैं, जिसे जहाँ पे लेटेस्ट की फॉर्मेशन होती है, ये आगे जाके मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ जो लास्ट वाले टू वेसल्स हैं इसमें अगर आप देखें तो ये एंटीजन एक्सेस जोन है और इसे हम पोस्ट जोन कहते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे जैसे हम एंटीजन ऐड कर रहे थे तो हमारे पास जो एंटीबॉडी और एंटीजन के रिएक्शन था वो हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था। और जब मिड पे आए तो वहाँ पे हमें इक्वलेंस जोन मिला, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ एंटीजन्स के साथ बाइंड कर रहे थे और रिएक्शंस कर रहे थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनकी रिएक्शन जो है वो डिक्रीज़ होता गया। अब यहाँ पे कैसे डिक्रीज़ हुआ कि सबसे पहले अब रिएक्शन तब भी होता है कि एंटीजन भी प्रेजेंट होंगे, एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होंगी। एंटीजन और एंटीबॉडीज जब मिलते हैं तो वो रिएक्शन होता है। अब फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट वेसल है, फर्स्ट टू वेसल है, यहाँ पे एक एंटीजन है और यहाँ पे दो एंटीजन है फॉर एग्जांपल। तो जो एंटीबॉडीज़ का सोल्यूशन है यहाँ पे सेम अमाउंट सब में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एंटीबॉडीज़ ज़्यादा है तो यहाँ पे भी ज़्यादा। अब एंटीजन एक है तो वो कितने एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड कर सकता है? सिर्फ एक के साथ, वो भी एक साइड पे। तो मतलब कि ये जो है वो प्रोज है ना, यहाँ पे एंटीबॉडीज से ऐसा ज़्यादा रिएक्शन नहीं हो रहा, तो अब रिएक्शन होगा ही नहीं तो प्रेसिपिटेट कैसे बनेंगे? जब प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे तो ये जो है वो यहाँ पे हम कहते हैं कि एंटीबॉडी एक्सेस जोन है, प्रो जोन है, यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है रिएक्शन। और रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम लेवल पे पहुँचता है यहाँ पे जब ये जो मिड वाली जो टेस्ट ट्यूब्स हैं इनमें कि जितनी अमाउंट एंटीजन की है उतनी अमाउंट एंटीबॉडीज़ की भी है, और जितने एंटीजन जो है वो बाइंड कर रहे हैं एंटीबॉडीज़ के सेम अमाउंट है दोनों की, वो जो बाइंड कर रहे हैं, तो वो इक्वलेंस जोन आ जाता है। यहाँ पे जो है वो लेटिस की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स बनते हैं जब जो है वो एंटीजन बाइंड करते हैं एंटीबॉडीज़ के साथ। अब लास्ट जोन में हम देखें जो कि पोस्ट जोन है, इसमें क्या प्रोसीजर है? इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे एंटीजन एक्सेस है। अब मिड जोन में जितने एंटीजन थे उतने एंटीबॉडीज थे, लेकिन यहाँ पे एंटीजन ज़्यादा थे, मैक्सिमम अमाउंट हमने एंटीजन की डाली, लेकिन जो एंटीबॉडीज़ की अमाउंट थी वो सेम थी। तो यहाँ पे जो है वो एंटीजन हमारे पास बच गए, और जो एंटीजन हमारे पास बच गए तो मतलब एंटीजन एक्सेस हो गए, तो उतने ज़्यादा प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे इक्वलेंस अमाउंट की बनिस्बत। तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे रिएक्शन जो है वो डिक्रीजिंग लेवल पे चला जाता है। ये जोन फिनोमेना है जिसमें लेटिस की फॉर्मेशन होती है, और ये सारा जो प्रोसेस है इसको हम लेटिस हाइपोथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन को हम देखते हैं। एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन सेम ही है, स्लाइटली सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं इसमें। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है वो पार्टिकुलेट्स एंटीजन है। पार्टिकुलेट्स एंटीजन बाइंड करते हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ के। पार्टिकुलेट्स मीन इनसॉल्युबल एंटीजन जो है वो बाइंड करते हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ के साथ। अब देखिए एक जो है वो इनसॉल्युबल है कंपोनेंट, और दूसरा जो है वो स्पेसिफिक
कोई पार्ट कंपोनेंट आ जाता है जो इनसॉल्युबल है, मतलब वो सॉल्युबल नहीं होगा उसमें, तो हम जो डिज़ायर्ड टेम्परेचर होता है, डिज़ायर्ड कंडीशन, सूटेबल कंडीशन होती है डिज़ायर्ड टेम्परेचर और इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो वो हमारे पास एग्लूटिनेशन का प्रोसेस होगा, क्लपिंग होगी बेसिकली, जो कि इस रिएक्शन में हो रही है इन दोनों के मिक्सचर से। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो एंटीजन है, यहाँ पे हमने प्रोसेस को कहा एग्लूटिनेशन है, तो जो प्रोसेस एग्लूटिनेशन है, तो यहाँ पे एंटीबॉडी जो है वो एग्लूटिनिन है, उनको हम कहते हैं, और जो एंटीजन है उसे एग्लूटिनोजिन कहते हैं। जब ये दोनों बाइंड करते हैं तो हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो उसे हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एग्लूटिनेशन रिएक्शन जो होता है, हम इसे कहते हैं, लैटिन वर्ड है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन लैटिन वर्ड है, जिसे एग्लूटिनो मीन्स टू ग्लू और अटैच। It is a process of formation of clumping of cells. It occurs by the reaction of antibodies on a particular antigen, insoluble antigen। और इसमें जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स में, जो कि हम कहते हैं कि इनडायरेक्ट जो है वो रिवर्स इसे कहते हैं। अब डायरेक्ट में अगर हम देखें, जो एंटीजन प्रेजेंट होता है सेल सरफेस पे, वो डायरेक्टली बाइंड कर जाता है, या हम कहते हैं डायरेक्टली एग्लूटिनेटेड विद एंटीबॉडीज, डायरेक्टली अटैच विद एंटीबॉडीज। बट जो इनडायरेक्ट प्रोसेस होता है, इसमें ये डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होता, इनको कैरियर्स की ज़रूरत होती है, ऐसे पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है जो कि ऑलरेडी कोटेड होते हैं विद एंटीजन, और इसको हम जो पार्टिकल जो ऑलरेडी कोटेड होते हैं एंटीजन्स के, उसको हम कहते हैं लेटेक्स। लेटेक्स जो है वो जब मिलता है और ये दोनों एंटीजन, और उसके बाद जो है वो एंटीबॉडी इस पर अटैक करती है, अटैच होते हैं दोनों, और उसके बाद जो एग्लूटिनेशन का प्रोसेस होता है वो परफॉर्म होता है। और हमारे पास जो है वो डायरेक्ट की टाइप में, डायरेक्ट जो एग्लूटिनेशन होती है उसमें स्लाइड टेस्ट और ट्यूब टेस्ट आता है, और इनडायरेक्ट में हम देते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एंटीजन्स। नेक्स्ट हमारे पास अमीनो फिक्सेशन, अमीनो इलेक्ट्रोफोरेसिस और अमीनो एसिड। और ये जो सारी टाइप्स हैं, अमीनो फिक्सेशन, अमीनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, अमीनो डिफ्यूजन, एक्चुअली ये जो अमीनो केमिकल टेक्निक्स हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें से कुछ हमने जो है यहाँ डिस्कस की हैं। तो ये जो अमीनो प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, इसकी भी आगे से टाइप्स हैं डिफरेंट, जिसमें हमारे पास रिंग प्रेसिपिटेशन आ जाती है, स्लाइड प्रेसिपिटेशन आ जाती है, जिसे हम फ्लोक्यूलेशन भी कहते हैं, ट्यूब प्रेसिपिटेशन आती है, अमीनो डिफ्यूजन आती है, और अमीनो फिक्सेशन, अमीनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की ही टाइप है। अमीनो फिक्सेशन हम देखते हैं, इसमें एंटीबॉडीज़ की डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन की जाती है सीरम में, यूरिन में, और डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उसमें। और ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो प्रोसेस होता है उससे मिलता जुलता ये प्रोसेस होता है, जिसमें जो है वो सेपरेशन होती है कंपोनेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की बेसिस पे, जिसमें हमारे पास टाइप भी आते हैं, इसमें जेल्स इलेक्ट्रोफोरेसिस आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की। सबसे पहले तो वो सेपरेशन ऑफ एंटीबॉडीज प्रोटीन्स की होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, अमीनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में, और अमीनो प्रेसिपिटेशन में अगर हम देखें तो स्पेसिफिक जो है वो एंटीबॉडीज़, हमने जहाँ पे भी देखा वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ की बात की, लेकिन हमने न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ की बात नहीं की। यहाँ पे हमने जो है वो एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन में ही हमने स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ की बात की कि उनकी सेपरेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। अम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो क्वालिटेटिव जो क्वांटिटेटिव टेक्निक है, जिसके दो मेथड्स के जरिए परफॉर्म की जाती है, एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और अमीनो डिफ्यूजन। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो कंपोनेंट्स की सेपरेशन होती है वो चार्ज की बेसिस पे होती है, चार्ज की वजह से होती है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स बाय चार्ज। और अमीनो डिफ्यूजन हमारे पास होता है कि जो डिफ्यूजन होती है कंपोनेंट्स की एंटीजन और एंटीजेंस की एक दूसरे के साथ, वो जब एक दूसरे के साथ डिफ्यूजन करते हैं, मिलते हैं, तो प्रेसिपिटेंट लाइन बनती है, और ये हमारे पास जो प्रोसेस होता है इसको हम अम्यूनो डिफ्यूजन कहते हैं। और लास्ट हमारे पास आती है अम्यूनो एसे। अम्यूनो एसे जो है ये एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस करती है कि हम एंटीजन और एंटीबॉडीज़ की लेबलिंग करते हैं। रिएक्शन से पहले इनकी लेबलिंग होती है, जो कि इनकी जो रिएक्शन होता है ये एंटीजन और एंटीबॉडीज़ की लेबलिंग का, देन एंड में हमें पता चलता है कि हमारे पास जो पेशेंट का सैंपल है उसमें
जो एंटीजन की कंसंट्रेशन है उसको देखा जाता है, और इस रिएक्शन की ये जो इसका प्रिंसिपल है, इसकी बेसिस पे इसकी सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है इस रिएक्शन की। अब हमारे पास जो है वो दो तरह के अमीनो एसिड होते हैं, टेस्ट होते हैं, जिसे हम कहते हैं RIA और EIA, रिया और ईया। रिया में अगर हम देखें तो रेडियो आइसोटोप्स यूज़ किए जाते हैं, जिसे हम जिसकी वजह से हम इसे रेडियो अम्यूनो एसे कहते हैं, और जो दूसरा है इसे हम कहते हैं एंजाइम रिएक्शन होते हैं, जिसे हम एंजाइम अम्यूनो एसे कहते हैं। और ये इस EIA में जो है वो एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे ये इसकी टाइप में आता है। और जब हम देखते हैं कि RIA रिया, इस ये बेस करता है मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी एसोसिएटेड विद एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। और इसका जो प्रिंसिपल होता है, ये कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होती है रेडियो लेबल्ड एंटीजन्स की, और जो अनलेबल्ड एंटीजन्स होते हैं टू हाई एफिनिटी एंटीबॉडीज के साथ। और लेबल एंटीजन जो है वो मिक्स करते हैं एंटीबॉडीज के साथ कंसंट्रेशन पे, और दैट सेचुरेट्स द एंटीजन बाइंडिंग साइट्स ऑफ एंटीबॉडीज। और EIA में अगर हम देखें अलीसा में एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे ये बेस करता है मेजरमेंट ऑफ एन एंजाइम एक्शन पे बेस करता है, जो कि एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस के साथ एसोसिएट करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि ये जो कॉमनली यूज एंजाइम्स इसमें होते हैं, ये बायोटिन और अल्कलाइन फॉस्फेट्स होते हैं। हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ये जो हमारे पास हमने टेक्निक्स डिस्कस की, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहले जो है ये सिंपल मेथड है, रैपिड है, हाईली सेंसिटिव है, इजीली ऑटोमेटेड है, और डू नॉट रिक्वायर एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशंस, और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडीज़ के यूज़ के लिए जो है किया जाता है। सो ये टॉपिक था हमारे पास इम्यूनोकेमिकल टेक्निक्स का। और होप सो आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है इन टॉपिक्स की, तो आप हमारे जो इंस्टाग्राम है उस पर हमें फॉलो कीजिए और मैसेज कीजिए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। और आपको किसी भी टॉपिक पे लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको लेक्चर मिल जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा रिया का, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और तब तक के लिए जो है इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।